नमस्कार। आपके प्रिय प्रोग्राम, आपके लोकप्रिय कार्यक्रम आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां शिंगणापुर शनिधाम में एक महिला ने 400 साल पुरानी परंपरा को तोड़कर कोहराम मचा दिया है। इस मसले पर महाराष्ट्र की महिला और बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे के बयान ने फिर से गरमा दिया है। सवाल वही है, आखिर क्यों महिलाओं को माना जा रहा है अछूत? आखिर क्यों महिलाओं से बरता जा रहा है भेदभाव? आखिर क्यों नहीं इस भेदभाव के खिलाफ सरकार बरतती है सख्ती, और ऐसी परंपराओं का समर्थन करने वाली मंत्री के खिलाफ क्यों ना हो सख्त कार्रवाई? इस पर विस्तार से मेहमानों के साथ करेंगे बात, मगर पहले देखिए हुआ क्या है। करीब 400 साल की परंपरा तोड़ने वाली इन तस्वीरों को आप भूले नहीं होंगे। ये है महाराष्ट्र के अहमदनगर का शिंगणापुर शनिधाम। बीते 28 नवंबर को जब सीसीटीवी की ये तस्वीरें सामने आई तो धर्म की दुनिया में परंपरा की लकीर पर चलने वालों में खलबली मच गई। लोगों की भीड़ में से एक लड़की निकली, गर्भगृह के चबूतरे पर चढ़ी, मूर्ति के सामने पहुंची, इधर उधर देखा और फिर शनि की मूर्ति पर तेल चढ़ाकर उसी तेजी से नीचे उतरकर भीड़ में गुम हो गई, जिस तेजी से वो चबूतरे पर चढ़कर पूजा करने गई थी। चंद सेकंड की इस हरकत में 400 साल पुरानी परंपरा की धज्जियां उड़ गईं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन में खलबली मच गई। ड्यूटी पर लापरवाही के आरोप में 7 सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया। वहीं शनिदेव का तेल और दूध से अभिषेक कर शुद्धिकरण किया गया। इस मामले के सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ और खत्म भी हो गया। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे के बयान के बाद ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। गुरुवार को पंकजा ने इस मुद्दे को महिलाओं का अपमान मानने से इनकार कर दिया। पंकजा के मुताबिक जो सदियों से परंपरा का हिस्सा है, उसमें मान अपमान कैसा? माझ्या आधीच्या लोकांमध्ये माझ्या जसं म्हणजे 5-10-20 पिढ्यांपासून मी बघते की शनी शिंगणापूरला महिला संसारावर जात नाही। आता नाही जात, आपला हट्ट एक याच्यात महिलांचा अपमान असण्याचा काय विषय? अनेक मंदिरात महिला जातातच ना, पण हनुमानाला महिला जात नाही, शनीला महिला जात नाही, त्याच्यात महिलेचा अपमान काय आहे? ते काहीतरी पारंपरिक विषय आहेत। तर मला वाटतं याचा एवढा इश्यू वाढवणं मला तरी योग्य वाटत नाही की त्याच्यात महिलांचा अपमान आहे वगैरे असं मी मानत नाही। पंकजा के इस बयान ने मंदिर में महिलाओं के जाने न जाने वाले विवाद को फिर से हवा दी है। नए जमाने की महिलाएं पंकजा की सफाई से हैरान हैं। उनका कहना है कि जब महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कमतर नहीं, तो फिर उनके साथ ये भेदभाव क्यों? लेकिन पंकजा इसे इस कसौटी पर भी मुद्दा मानने को तैयार नहीं। एक करिअर ओरिएंटेड स्त्री आणि एक महिला म्हणून सांगते, हा एक नॉन इश्यू आहे, माझं मत आहे वैयक्तिक। मग याच्यावर लोक काय रिॲक्ट करतील हे मला माहित नाही। आपण खूप नॉन इश्यूजला इतकं महत्त्व देतो। शिंगणापुर के शनि मंदिर में महिलाओं की मूर्ति के पास जाने पर सालों से रोक लगी है। वो सिर्फ दूर से ही दर्शन कर सकती हैं, लेकिन एक लड़की ने इस परंपरा को तोड़कर भारतीय समाज में बहस छेड़ दी है। वैसे ये बहस और विवाद इसलिए भी तूल पकड़ा क्योंकि कई धार्मिक स्थानों पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग नियम हैं। परंपरा के मुताबिक कई धार्मिक स्थलों पर या तो महिलाओं के गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी है या फिर उनके पूजा पाठ पर। कहीं उनके मासिक धर्म के दौरान मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी है, तो कहीं उन्हें कथित शालीन वस्त्र पहनकर ही आने को कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। महाराष्ट्र की मंत्री हैं पंकजा मुंडे, और उनके बयान के बाद इस मुद्दे पर कई अहम सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि भगवान की पूजा में किसी के लिए भी रोक टोक क्यों होनी चाहिए? दूसरा सवाल, ईश्वर की बनाई स्त्री अपवित्र कैसे हो सकती है? क्या वक्त बदलने के साथ साथ मंदिर प्रबंधकों को अपने नियम बदलने नहीं चाहिए? मनाही के बावजूद पूजा के लिए महिलाओं का प्रवेश बंधन तोड़ने की छटपटाहट नहीं है? क्या भेदभाव के साथ महिला सशक्तिकरण, इसका सपना पूरा हो सकता है? ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं, क्या महिला विरोधी है भगवान,
यही है आज का मुद्दा और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं साधिका सोनिया दीदी। मॉडल मरीसा भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी, धर्म उपदेशक एच.एस. रावत जी, ज्योतिषाचार्य वाई राखी हमारे साथ हैं और अखिल भारत हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना शर्मा हमारे साथ हैं। कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे शंकराचार्य के प्रवक्ता अजय भी, लेकिन उनके पास सबके पास जाए उनसे सबसे पहले सोनिया दीदी आपसे मेरा सीधा सीधा सवाल है कि बहुत सारी महिलाएं आपकी तरफ देख रही होंगी, आपका क्लियर स्टैंड क्या है? जी, कुछ मंदिर ऐसे होने चाहिए जहां महिलाएं प्रवेश ना करें? देखिए बिल्कुल मैं इस फेवर में हूँ, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से सबसे पहले आज की महिला को ये समझना होगा कि महिला होना अपने आप में एक बहुत सम्मानजनक बात है और उन्हें हर जगह चंडिका का रूप लेने की ज़रूरत नहीं है। वो शांत, सौम्य, सरस्वती और लक्ष्मी बनकर भी रह सकती हैं। एक्चुअली महिलाओं को ये कहा गया कि दे आर क्वीन ऑफ द हाउस, आइदर क्वीन ऑफ द किचन। ये कहावत है जिसे मैं दोहरा के याद कराना चाहूँगी विश्व की सारी महिलाओं को, सिर्फ भारत ने या हिंदुस्तान ने, विश्व की सारी महिलाओं को, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि महिलाएं कुछ ज़्यादा अग्रेसिव हो गई हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, जबकि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेंटेन्ड है। अपने आप में महिला होना ये बहुत सौभाग्य और एक बहुत सुंदर बात है, जो प्रकृति का एक आशीर्वाद है उनको। और उन्हें मैं आपसे समझ लूं, क्या मैं आपको सही समझाऊं? सोनिया दीदी आप कह रही हैं कि आदमी बाहर जाकर काम करे और औरतों के लिए किचन है वो वहीं रहे? जी नहीं, बिल्कुल मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अपना एक बैलेंस जो है उसको स्ट्राइक करके रखें। जब जरूरत है तो आप मंदिर में प्रवेश क्यों न करे कोई महिला? वो पूजा क्यों न करे? हर मंदिर उसके लिए खुला क्यों न रहे? देखिए, महिलाएं पूजा करती हैं। महिलाओं को पूजा करने के लिए कहीं पर भी मना नहीं कहा गया है, लेकिन अमुक स्थितियां ऐसी होती है, महिला का शरीर की जो बनावट है वो ऐसी बनाई है ईश्वर ने, क्योंकि तभी उसे ममता का जो आशीर्वाद है वो मिलता है या ममत्व मिलता है। तो उसकी जो शारीरिक रचना है वो इस प्रकार है कि कुछ दिनों में उन्हें मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल शास्त्रोक्त है और मैं इस बात का पूरा समर्थन करती हूँ। दूसरी बात यह है कि कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, चाहे वो शनि है, चाहे वो हनुमान है, चाहे वो शालिग्राम की शीला है जो कि विष्णु का स्वरूप है, उनको दूर से प्रणाम किया जाता है, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनि हमें बता के गए हैं। आज किसी भी बात को मानने का एक आधार होता है और ये आधार होता है हमारा शास्त्र। आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। बात पूरी होने दीजिए राखी जी, आप मेरी बात का जवाब पूरी होने दीजिए, बीच में ना बोले। जवाब दीजिए। उसके बाद कहाँ की औरत रानी होती है, कहाँ का आदमी राजा होता है, ये तो बात की बात है। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका आप जवाब दे दीजिए। औरत को घर में रहना चाहिए, औरत को मंदिर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी होती है। आप ये साध्वी का चोला पहनकर क्यों बैठी है? आप भी तो औरत हैं। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो क्या प्रॉब्लम है औरत के मंदिर जाने में? नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। आप साध्वी का चोला पहने तो ठीक है, एक आम औरत अगर मंदिर जाए तो प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? साध्वी रहते नहीं, क्या साध्वियों के लिए ऐसे नियम नहीं होते? साध्वियों के लिए भी ये नियम लागू होते हैं। हर महिला के लिए, साध्वी हो या एक आम महिला हो या वर्किंग वुमन हो, सबसे पहले वो एक महिला है और उस पे एक महिला के नियम लागू होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप प्रकृति के विपरीत प्रकृति में नहीं जाते। पब्लिक को समझ में नहीं आएगा आपका ये एटीट्यूड। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप एक साध्वी हैं और ज्ञानी हैं, अगर आप मंदिर में जाते हो और वहाँ रोक दिया जाता है तो आपको क्या फील होगा? नहीं रोका जाएगा, क्योंकि ये मंदिर में जाएंगे वहाँ पे रोका ही नहीं जाएगा। पहली बात, यदि आप अपनी तमीज से मंदिर जाते हैं तो जिस तरीके से ये फोटो दिखाया जा रहा है इस वक्त अभी न्यूज में ऊपर, वो जो महिला मंदिर में जा रही है उनके कपड़े बिल्कुल इस हिसाब से नहीं है कि वो मंदिर में जा सके। महिला बिल्कुल मंदिर में जाने लायक कपड़े उन्होंने पहने भी नहीं, जिस तरीके से स्क्रीन पे चल रहा है। कैसे जाते हैं मंदिर में? वो नाचते हुए ढोल बजाते हुए थोड़ी गई है। बिल्कुल शास्त्र लागू करेगा और शास्त्र को हम लोग फॉलो करते हैं और समाज को सिखाते और बताते हैं। आप क्या शास्त्र के हिसाब से चलना होगा, शास्त्र के बाहर आप नहीं चल सकते। मापदंड दोहरा दे रही हैं, दो बातें कर रही हैं। उल्टा नहीं, उल्टे मापदंड पे जो आप पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो गई हैं, हम शास्त्र के अनुसार सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं समाज को। संस्कृति में मंदिर जाना पाश्चात्य संस्कृति नहीं है मेरी बहना, कोई भी जा सकता है। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्व जन्म दिया जो अभी मंदिर नहीं जा सकती नहीं थे वो, और पाश्चात्य कपड़े पहनती है, आपके पुरुष भी मंदिर में नहीं प्रवेश करना चाहिए। औरत थी, अगर एक औरत, एक माँ अपने बच्चे के पास मंदिर में जा सकती है तो हर औरत एक माँ होती है, चाहे वो कवारी हो चाहे वो शादीशुदा हो। पहले तो आपको ये क्लियर पहन के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल खिलाफ है, शास्त्र के खिलाफ
हर औरत को मंदिर में जाने हर का औरत अधिकार मंदिर जा सकती है। बिल्कुल अधिकार है, लेकिन अगर सब मासिक चाहे धर्म मंदिर में है हम मंदिर जाने उस से समय नहीं वो रोक अपनी रहे हैं, मर्जी लेकिन से ना आप जाए, अशुद्ध तो अवस्था उनका ये में मंदिर नहीं जा एक मिनट सकते। रावत जी, एक मिनट, सोनिया दीदी आप जो बात कह रही है, एक मिनट आपको ज्योतिषाचार्य बना दिया। एक मिनट सोनिया दीदी, वहां भी एक प्रॉब्लम है। जी जाना माना मंदिर है जी, बताएं। सबरीमला मंदिर, सबरीमला अयप्पा मंदिर, वहां पर 10 से 50 साल की महिलाएं जा ही नहीं सकती हैं। केरल का जाना माना मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वहां भी गर्भगृह में महिलाएं जा ही नहीं सकती हैं। आप कुछ दिनों की बात कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर छोड़ने की, वो तो छोड़ दीजिए, महिलाओं का प्रवेश वहां हो ही नहीं सकता है। क्या ये गलत नहीं है? आकाश जी, क्या आपको एक बात पता है, जितने भी मंदिर होते हैं जहाँ महिलाएं जा रही है, वहां पे गर्भगृह जो बनता है, तो उस गर्भगृह में और पूरे मंदिर के बीच में एक जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्भगृह हमेशा उससे अछूता रहे, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। जो अशुद्ध अवस्था में वहां जाते हैं तो उसका प्रभाव वहां की शुद्धता और शुचिता पे ना पड़े। क्या आपको पता है कि वास्तु के हिसाब से सारे मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? 5 दिन मंदिर नहीं जाना, हर स्त्री को ये बात पता है, अपनी मर्यादा में रहती है स्त्री, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, ये सबको पता है। मैं तो उसमें भी कह रहा हूँ कि मॉडर्न लाइफ में तो उसमें भी जाने में आपत्ति नहीं होना चाहिए। जाती है व्यासपीठ के पास ऐसी स्थिति में, तो कृपया ये मत बताएं। मैं गुरुद्वारे भी में आपको बता दूं, जाती है पुरुष उन भी 5 कुछ दिनों में ऐसी भी। स्थिति में मंदिर नहीं जाते हैं। आपको मालूम है कि पुरुष नहा कर गया कि मैं बिना तो नहाए कहती गया हूँ, है, पुरुष भी हर जींस चीज अगर स्त्रियों पहन पर के क्यों? जाता है, आप बिल्कुल पुरुष सही भी जींस कहावत पहन जो के है मंदिर बता रही कि जाता है, औरत तो ही औरत गलत की है, वो दुश्मन होती है, शास्त्रोक्त नहीं वही है। दिखाई दे रहा है अभी। एक मिनट, आप नहीं, सबको बिल्कुल रोक नहीं, रहा हूँ। आप विश्व दुश्मन हिंदू हो रही है परिषद के क्योंकि प्रवक्ता आपके आज के कलयुग का विजय पूरा शंकर प्रभाव तिवारी मुझे जी हमारे पूरा साथ हैं। साक्षात नजर आ रहा है। तिवारी जी, आप ये बताएं कि केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वहां गर्भगृह में महिलाएं क्यों न जाएं? क्या कारण है? क्या हिंदू धर्म में कहीं साफ साफ पे ऐसा कहा गया है कि मंदिर के गर्भगृह के अंदर महिलाएं नहीं जा सकती? आकाश जी, ये जो भारतीय संस्कृति है बहुत प्राचीन है। ये परंपराएं जो हैं बहुत प्राचीन परंपराएं हैं और उनमें समय समय पर परिवर्तन आता है, समय समय पर बदलाव आते हैं। आपने देखा है हमारे समाज में बाल विवाह मना था। बाल विवाह, लड़की छोटी है और बाल विवाह होता था, मना नहीं था, बाल विवाह होता था, लेकिन कोई एक महापुरुष निकला और उसने बाल विवाह की परंपरा शुरू करवा दी। थी और इसी तरह की बहस तब होती थी कि तो सती सती प्रथा गलत प्रथा नहीं बंद है। है, सती प्रथा आज बंद हो गई। धीरे धीरे करके इस प्रकार की जो भी ऐसी परंपराएं हैं जो कालबाएं होती हैं, आकाश जी, धीरे धीरे वो स्वतः चली जाती हैं। उसके लिए कोई खड़ा होता है और वो इस सारे विषय को ले जाता है। हैं कि जो भी धर्म अपने अंदर देखता है, आत्मावलोकन करता है और सुधारों को आने देता है, वो ज्यादा बेहतर हो जाता है और हिंदू धर्म में इसकी जरूरत है। आकाश जी देखो, आकाश जी क्या है, आप कुछ चीजें समझिए। मंदिर में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। क्या प्राचीन काल में क्या कैमरे लगाते थे क्या हम अपने मंदिरों में? आज उनकी आवश्यकता है। आज मंदिरों में कैमरे लगते थे क्या? सुरक्षाकर्मी लगते थे क्या मंदिरों में? मंदिरों में सुरक्षाकर्मी नहीं होते थे, आज सुरक्षाकर्मी होते हैं। यानी समय के अनुसार मंदिर अपने अंदर बदलाव समय के अनुसार करता है और उन परंपराओं, देखो ये मंदिर ये शिक्षा और सेवा एक मिनट, केंद्र आप रहे मेरे हैं। सवाल का बिल्कुल साफगोई से जवाब दे रहे हैं, तो क्या फिर आप ये भी चाहेंगे कि भारत के हर एक मंदिर के अंदर और दुनिया के हर हिंदू मंदिर के अंदर महिलाओं को जाने की इजाजत आकाश जी, होनी मैं चाहिए? सीधे सीधे कह रहा हूं, देश भर में सैकड़ों शनि मंदिर हैं और सैकड़ों शनि मंदिर में मैं अपनी पत्नी के साथ भी कई शनि मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना मैंने की है। तो स्वाभाविक रूप से एक पहली बार कोई घटना घटी होगी, ऐसा हो गया, मुझे लगता है कि एक प्रयास किया जाएगा तो वो भी दूर हो सकता है, वो भी दूर हो सकता है। सोनिया क्योंकि ये दीदी, परंपराएं सोनिया बदल दीदी, सकती हैं, बदलती ये हैं। बताइए, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं और वही साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। आप महिला होकर इसका विरोध क्यों कर रही हैं? आधार क्या है? मैं आधार मानती हूँ शास्त्र को। हर बात के लिए जो आधार मिलता है हमें, कहीं से उसकी एक पुख्ता हमें जानकारी मिलती है, वो होता है हमारा शास्त्र। फ्रॉम वेयर यू गेन द नॉलेज। आप कोट करना चाहेंगे कि किस धर्म ग्रंथ में लिखा है ऐसा? हाँ, आपने अगर हमारे कोई भी पुराणों को पढ़ा है, चाहे वो विष्णु पुराण है, चाहे वो शिव पुराण है, चाहे वो देवी भागवत है, सबके अंदर ये सारे नियमों का वर्णन दिया गया है, बशर्ते कि आप उसे ढंग से पढ़े और समझे। मुन्ना शर्मा जी जी, अखिल भारत हिंदू और शनि महासभा के का लिए क्या कहा स्टैंड है गया इसके है ऊपर? कि इसको दूर से देखिए प्रणाम करना आकाश चाहिए जी, महिलाओं को, अगर मैं महिलाएं अपना सौभाग्य हिंदुस्तान की अखंड जो रखना चाहती हैं गौरवशाली तो। संस्कृति और ये मूर्ख परंपरा ज्योतिष है जो है, कहते उसकी हैं कि तरफ जाके जाना ले, महिलाओं को चाहूंगा। कहते हैं कि शनि के हमारे ऊपर तेल समाज चढ़ाइए। में महिलाओं का इतना उच्च स्थान है कि उनको देवी के समान पूजा जाता है।
यत्र नारी पूजनते वाला देश हमारा पर हिंदुस्तान है। विरोधाभास है ना, मंदिर से इसलिए बाहर देखिए, क्यों रख रहे हैं? कई देखिए, मंदिर हैं बड़े बड़े ये जहां महिला सिर्फ- नहीं जा सकती हैं। देखिए, सिंगनापुर के शनि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश हो या नहीं हो, ये महिलाओं के अधिकार से और महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। ये तो 400 साल पुरानी परंपरा है। नहीं, आप और हम तो ये- हमारे यहाँ तो ये- हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो महिलाओं को बड़ा ऊंचा हमें जो वेद कहता है, हमारे यहाँ महिलाओं को बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त है। एक जगह पर आप उन्हें तेल महिलाओं चढ़ा को सकते लोग हैं। देवी के ऐसा समान नहीं है, मानते हैं, मुन्ना जी, उनको आप बात पूजते का हैं। जवाब दीजिए। अब मैं दिल्ली में तेल चढ़ा सकती हूँ, तो मैं शनि शिंगणापुर में क्यों नहीं चढ़ा सकती? इसलिए और क्यों- आप वो जो इसलिए शनि क्यों में वहाँ तेल की चढ़ा रही परंपरा है, है। वो महिला पर मूर्ख है, वो कुएं में गिर रही है तो आप भी कुएं में गिरेंगे और वहाँ की इलेक्शन परंपरा है। दर्शन करना जब वहाँ ग्रंथों की में परंपरा लिखा है। है, एक मिनट, मुन्ना जी, मुन्ना जी, मुन्ना जी थोड़ा सा रुकिएगा, सोनिया दीदी थोड़ा सा रुकिएगा, भाई राखी थोड़ा सा रुकिएगा। एच.एस. रावत जी एक बात बताइए, रूढ़ी और परंपरा में फर्क कैसे करेंगे? मैं ये जो कई बताना- साल से चला आ नहीं, रहा है आकाश जी, वो परंपरा है, लेकिन अगर आकाश जी, टूट जाए तो उसके पहले कहा जाता है ये रूढ़ी है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरे दोस्त हैं मुन्ना बैठे हुए हैं, परंपरा की बात आती है। अरे मैं ये कहता हूँ, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद उन परंपराओं को तो ठीक करे। जहां पर बलि चढ़ती है मंदिरों में, उस बलि से तो ये कितना बुरा हो रहा है हिंदू धर्म का, उनको तो ठीक करो। अगर एक औरत, जिस औरत के घर में, एक मिनट, जिस औरत के घर में आप पैदा होते हो, जिस औरत के गर्भ में 9 महीने आप रहते हो, आप उसको पाबंदी लगा सकते हो? ये कहाँ का न्याय? आपसे ये मैं न्याय एक कहाँ बात का है? उसके बाद मंदिर की आपसे- शुद्धिकरण किया ये गया। न्याय कहाँ का है? ये गलत आप कर रहे हैं। कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ। शुद्धिकरण की फोटो शुद्धिकरण नहीं शुद्धिकरण हुआ है। वहाँ तो रोज धोया जाता है। नहीं नहीं, शुद्धिकरण हुआ है। मंदिर को रोज धोया जाता है। मुन्ना जी, शुद्धिकरण हुआ है। शुद्धिकरण हुआ है। मंदिर बंद करके हम शुद्धिकरण शुद्धिकरण का- कर रहे हैं क्योंकि और शुद्धिकरण का आरोप गलत है। शुद्धिकरण का आरोप गलत है। मैं रावत जी से और राखी जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा पूछिए, पूछिए। कि अगर पुरुष कहें कि जिस तरह से महिलाओं को देवी के समान पूजा जाता है, वैसे ही पूजा पुरुषों की भी हो, तो क्या आप पुरुषों की पूजा करेंगे देवी के समान? क्यों नहीं क्यों नहीं हो रही है? महिलाओं जब को हमारे देश में भगवान राम की पूजा हो रही है, ऊंचा कृष्ण की स्थान पूजा हो रही है। एक मिनट, हमारे देश में महिलाओं का इतना उच्च स्थान है कि हमें आप किसी दो तरह की बातें सर्टिफिकेट मत की करिए आवश्यकता यहाँ एक नहीं मिनट, है। एक दो मिनट, तरह की बातें नहीं एक चलेगी। हमारी गेस्ट ऐसे हैं जिनके पास अभी तक मैं नहीं जा पाया हूं। मरीसा है, मॉडल है और मुंबई से हमारे साथ हैं। मरीसा, ये बताएं कि मॉडर्न लाइफ बहुत अलग हो गई है, क्या जरूरी नहीं है कि जो रीति रिवाज है, धर्म की कुछ चीजें होती हैं जो बदलती नहीं है, जैसे हमारी भावना भगवान के प्रति और ऐसी बहुत सारी और चीजें हो सकती है, लेकिन रीति रिवाज तो बदलने चाहिए, समय के साथ चलने चाहिए। मरीसा। हाँ, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि वो 400 साल से चलता आ रहा है, हमें इतनी फ्रीडम है। और हम ये नहीं बोलते कि आप वो लेडी थी वहाँ गई तो उसने गलत किया, उसकी श्रद्धा थी, उसने किया। लेकिन अगर उसने कर दिया तो इसमें इतना बड़ा क्या हो गया कि आप उसको पूरा शुद्धिकरण करेंगे? वो बंदी का एक श्रद्धा थी, उसने किया। और 400 साल से जो चीज चलती आ रही है, अगर वो चेंज करना है तो यही एक स्टेप होता है। परंपरा आज जुड़ा मैं हुआ है। चाहती हूँ परंपरा की बात करोगे? परंपरा आप तो परंपरा की बहुत बात होती है। करोगे? परंपरा तो महमूद अजनबी ने, परंपरा तो मोहम्मद आप गोरी ने बोल रहे हो। सारे मंदिरों को नहीं, छोड़ दिया। परंपरा तो आप खुद बोल रहे हैं कि चेंज परंपरा होती है। है। मुन्ना जी, अभी कुछ दिन पहले परंपरा वहाँ पर का एक पालन बाढ़ सबको विस्की करना पीता हुआ चाहिए। मिला। आप इस बात का जवाब दीजिए, तब शुद्धिकरण की जरूरत नहीं थी। एक स्त्री के जाने पहले से बहुत हिंदू होती थी समाज कि की जो महान इसके परंपरा है बाद उसका मुन्ना पालन जी, सबको करना मुन्ना चाहिए। जी, इस बात का जवाब दीजिए। वहाँ पर हाँ, तो गार्ड मैं आपको खुद विस्की हिंदू पीता हुआ हूँ, मैं मिला। पालन तो क्या करती हूँ। मंदिर अपवित्र नहीं हुआ? क्यों गार्ड विस्की पिया मिला उसको हटा दिया गया? बस ये हो गया। सारे अरे वाह, मंदिरों ये के कोई बात ऊपर, हो गई। सारे मतलब मंदिरों स्त्री पर करें, बहुत शुद्धि बड़ा करें, परंपरा पता ये चला आप तो उसको नाम हटा बनाए दिया हुए गया। हैं। शुद्धिकरण क्यों नहीं हुआ वहाँ का उस टाइम? देखिए, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाने बिल्कुल के नहीं, लिए बिल्कुल नहीं। भारतीय और संस्कृति को कोई नुकसान चोट देने के नहीं लिए पहुंचाया जा रहा है। और जो बिल्कुल गलत बात। हिंदू समाज की जो नहीं। महान परंपरा है उसको रावत जी आप लोग बदनाम कर रहे आप हैं। पहले आप बलि को मुन्ना जी, मुन्ना जी, आप लोगों ने बदनाम मुन्ना जी, करने का मुन्ना काम जी, किया। सती प्रथा अच्छी है कि बुरी है? बलि प्रथा बुरी है। कर दिया गया। अगर आप बलि उस प्रथा समय पर पैदा हुए थे तो आप उस समय परंपरा के नाम पे विरोधी कर रहे होते। आकाश जी, आप इसलिए सती प्रथा का वहाँ पर
पर अगर उनकी बेटी खड़ी होती है और अपनी बेटी को इस तरह से शुद्धिकरण किया जाता है, सती प्रथा क्यों होता है? सती प्रथा क्यों होती है? सती प्रथा को छोड़िए, उसको भी हम जैसे स्त्रियों ने ही ऐसे बहस करके खत्म किया है और इसे भी हम ही खत्म करेंगे। आप सुन लीजिए, सती प्रथा खत्म क्यों किया गया? जब तक ये समाज पुरुष प्रधान है, आपको अपना हिस्सा खींचना पड़ेगा, जबरदस्ती लेना पड़ेगा। एक मिनट मुन्ना जी, नहीं आप पहले जवाब तो सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए, इसका जवाब पहले आप मेरी बात सुनिए। आकाश जी का जवाब देने दीजिए, आकाश जी का जवाब देने दीजिए, आकाश जी का जवाब देने दीजिए। सती प्रथा इसलिए होता था, उठाते हो आप, जिसके घर में 9 महीने आप रहते हो और जहाँ जानवर निर्दोष काटे जाते हैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठाते आप लोग। उस समय मुसलमान शासकों का राज्य था, विधवाओं के साथ शोषण होता था, इसलिए सती प्रथा चलती थी। जब वो व्यवस्था अब हिंदू धर्म में हर चीज को आप वहां नहीं जोड़ सकते। बहरहाल आज स्थिति है, मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। आपके संदर्भ में बनी होगा, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेना है। आज हालत ये है कि वो लड़की जिसने मंदिर के अंदर जाकर, जो उसकी इच्छा थी, उसने जाकर वहां पर तेल चढ़ाया, उसने जल्दी से पूजा की और वहां से हट गई। आज की तारीख में उसको सुरक्षा मांगनी पड़ रही है, सुरक्षा मांगनी पड़ रही है उस लड़की को। लौट रहे एक ब्रेक के बाद। मैं समझती हूँ कि ये जो एक अपनी ये जो उनका स्टेटमेंट है वो दिखाता है कि शायद हमारी बहनें अपने आप को जो सक्षम समझती हैं, एक मंत्री हैं, वो भी डरती हैं समाज से। मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। उन्होंने रिजाइन करना चाहिए, सिर्फ ग्राम विकास चलाना चाहिए। महिला जो कि मंत्री होने के वो लायक। भगवान ने हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन ये कौन है जो ये तय करता है कि मंदिर के अंदर महिलाएं नहीं जाएंगी और किन मंदिरों के अंदर जाएंगी और किन मंदिरों में नहीं जाएंगी, कब जाएंगी कब नहीं जाएंगी, और मंदिर के गर्भगृह में महिलाएं जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं। इसी पर हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एचएस रावत जी अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ गए हैं। हम हिंदू के संस्थापक अजय गौतम जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आप इसे शुरुआत कर रहा हूं। आप महिलाओं को के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाना चाहिए, इस बात के समर्थक हैं? देखिए, बात यह है कि कोई भी जो मंदिर है, हमारा संविधान की धारा जो 25 है उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि आपको अपनी धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक स्वतंत्रताओं के साथ जीने की और अपने धर्म को उसी रीति रिवाज मान्यताओं के अनुसार प्रचार प्रसार करने की इजाजत ये देश का संविधान जो फंडामेंटल पर आप ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ही ये कहता है कि कुछ मंदिरों में महिलाएं नहीं जाएंगी। जी बिल्कुल, फंडामेंटल राइट के अंदर हमारा कहां से, क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं, आप बताएं कौन से पुराण में ऐसा लिखा है या फिर किस हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है? देखिए पहली बात ये हमारे जी हाँ जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं सबके अंदर महिलाओं को जाने की इजाजत है। कौन सा ऐसा मंदिर है जहां जाने की इजाजत नहीं हो? मैं आपको बताता हूं, कुछ विशेष मंदिर ऐसे हैं जो वहां की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस प्रकार से हैं कि जहां महिलाओं को ज्योतिर्लिंगों में भी, अजय गौतम जी, 12 ज्योतिर्लिंगों में भी गर्भगृह में नहीं जा सकते, गर्भगृह को स्पर्श करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां का लोकाचार ऐसा है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। भले ही कोई चीज शास्त्र से शुद्ध हो, लेकिन वहां की लोक परंपरा के अगर विरुद्ध है तो लोक परंपरा के विरुद्ध है तो। गौतम जी आपके शास्त्रों का एक जवाब मैं दे दूं। शास्त्रों के अनुसार सब कुछ होता है। गीता में भगवान ने कहा आकाश में, धरती में, आसमान में, ऊपर में, नीचे में, दाएं में, बाएं में, हर चीज में मैं तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिल नहीं सकता। तो ये भगवान शनि की तो मर्जी है कि उसकी मर्जी से वो स्त्री वहां पहुंची। भगवान अब चाहते हैं पुरुष मेरी सेवा ना करे, अब महिलाएं करें। भगवान भी महिलाओं को आगे चाहते हैं, ये भी तो शास्त्रों में लिखा है। सुनिए, पहली बात राखी जी सुनिए, हमारे यहाँ जो ग्रह सुनिए, जो हमारे यहाँ भगवान जो है, भगवान में शनि ग्रह नहीं आते, शनि ग्रह देवता के अंदर आते हैं। और हमारे पूरे सनातन परंपरा में, कर्मकांड परंपरा में ग्रहों का आवाहन होता है और उनका विसर्जन होता है। लेकिन एक बात बताएं अजय गौतम जी, उनकी मूर्ति का विधान हमारे यहाँ नहीं है। सिग्नापुर के अंदर इसलिए है क्योंकि वो भगवान शनि से जो कुंभ चक्र हमारा है उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो शिला रूप में उसका पूजन किया जाता है। और वो भी पूजन करने के लिए विजय शंकर तिवारी जी, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। जो स्पर्श निषेध अजय गौतम जी सुन ले, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में यहां पर विजय शंकर तिवारी जी। विजय जी, आप ये बताएं बिल्कुल साफ साफ कि
जैसे समय बदल रहा है तो उसके हिसाब से हर मंदिर में हिंदू महिलाओं का जाना क्यों आज तय ना कर ले सारे हिंदू मिलके कि उसको अलाउ करना चाहिए, उसमें क्या गलत है? देखो, मैंने पहले आपको बताया कि हिंदू समाज बहुत प्रगतिशील सोच का समाज रहा है और बहुत प्राचीन समय से रहा है और इसलिए समृद्ध है। और उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है कि ईरान, इराक जैसे बहुत सारे देश 28-28, 30-30 साल में पूरे के पूरे कन्वर्ट हो गए। लेकिन भारतवर्ष आज भी इतने आक्रमणों के बाद, इतने आक्रमण तो किसी के ऊपर नहीं हुए हैं, आज भी वो 80% भारत में है। उसका कारण क्या है कि हिंदू समाज की सोच बहुत प्रगतिशील है, जो चीजें आवश्यक होती हैं उनको ग्रहण करता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर में देख सकेंगे कि हर मंदिर के अंदर महिलाएं जा सकें? देखो, समाज अपने आप तय कर लेता है आकाश जी। मैंने बहुत पहले कहा कि प्रगतिशील हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हाँ। मैं तिवारी जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या कोई महिला ग्रुप या कोई महिला आपके संगठन के पास कभी आई कि जिन्होंने कहा कि मंदिर में हमारा प्रवेश वर्जित है, हमें प्रवेश दिलाएं? देखो, बिल्कुल कभी आज तक नहीं आया। देखो मुन्ना जी, आज तक ये चर्चा बेकार है। कैसे चर्चा? मैं बताती हूँ ना, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, आप कैसे मुन्ना बात भाई, कर मुन्ना भाई, हर जगह जाना इतना आसान नहीं है। मुन्ना जी, पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। भारतीय संस्कृति सभ्यता के अंदर हम बचपन से देख रहे हैं, माँ सरस्वती हो, माँ दुर्गा हो, माँ पार्वती हो या कोई भी देवी हो, हम महिलाएं पुरुषों को भगवान के कपड़े बदलने का आपको मौका देते हैं। आप माँ दुर्गा के कपड़े बदलते हैं, लेकिन की जरूरत नहीं है। एतराज नहीं है आपको। हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ महिलाओं का बड़ा ऊंचा स्थान है। आप पुरुषों के कपड़े महिलाओं बदल का सकते हैं। बड़ा ऊंचा क्या कभी स्थान है। किसी स्त्री ने इसके श्रृंगार, ऊपर आपके ऊपर हाथ उठाई? श्रृंगार और चुन्नी को चढ़ाने की और बदलने की आज्ञा होती है। मैं आपको करेक्ट कर दूं, श्रृंगार चढ़ाया जाता है वो भी मंत्रों से। पूर्ण तौर में नहीं, पूर्ण तौर में वस्त्र नहीं बदले जाते, आपके पास आ रहा हूँ। उसको बदला जाता है। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इस देश को। यहाँ महिलाओं का बहुत ऊंचा स्थान है। एक मिनट रुकिएगा। अपनी बेटियों की पूजा करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। अजय गौतम जी, आप ये कहते हैं कि इस्लाम में ये कहा जाता है और कई ऐसे मौलवी हैं जो ये कहते हैं कि जो पहले बोल के चले गई वो होगा, कुछ उसमें बदलेगा नहीं, और इसीलिए इस्लाम में आज कई दिक्कतें हैं। ये आप हमारे कई कार्यक्रमों में पहले कह चुके हैं। जी जी। तो बदलाव स्वीकार करना चाहिए धर्मों को। मस्जिद के अंदर भी महिलाएं नहीं जाती, आप उसके समर्थक हैं? किसी भी मस्जिद में महिला नहीं जाती, किसी भी जो जैसे अजमेर तो शरीफ है, दिल्ली में निजामुद्दीन औली है, वहां भी एक सीमा तक महिलाएं जाती हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं, हमारे यहाँ पूजन के लिए कभी मना नहीं किया। हर महिला पूजा कर सकती है, हर महिला को पूजा करने का अधिकार है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। वहां का लोकाचार है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, 30 सेकंड दीजिएगा, 30 सेकंड में आकाश जी, मुन्ना जी 30 सेकंड आपके पास आता हूँ। विजय शंकर तिवारी जी ज्यादा जोर से नहीं बोलते, इसलिए शांत होकर सुन रहे हैं। आप बताएं, क्या मस्जिद में महिलाएं नहीं जाती हैं? वो समाज उसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? मैं कहता हूं कि जब महिलाओं की बात होती है तो 100% महिलाओं की बात मैं कर रहा हूं, जो इस देश में रहता है, इस देश का नागरिक है, किसी भी धर्म की हो, तो उसको जाना चाहिए। मतलब उसकी नहीं अगर जा रही है, वहां पर अनुमति नहीं है, तो उनको अनुमति मिलनी चाहिए। क्योंकि कुल मिलाकर के मैंने बार-बार एक शब्द में बार-बार प्रयोग कर रहा हूं आकाश जी, प्रगतिशील समाज की, और यही कारण है कि वो समाज आज पिछड़ा है, आगे नहीं आ रहा है वो, क्योंकि उनकी परंपरा केवल मस्जिद में जाने वाली बात नहीं है। उनकी बहुत सारी चीजें, बुर्का भी तो है उनका, उनका बुर्का भी तो है, उनका बुर्का भी तो है। तिवारी जी, इसमें मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, वहाँ तो दो औरतों की जो गवाही एक पुरुष के बराबर मानी जाती है, वहाँ पर कंपैरिजन नहीं करेंगे। इस्लाम के अंदर दो औरतों की गवाही एक पुरुष के बराबर है। हम तिवारी जी उसको यहाँ पर कोई मुस्लिम विद्वान नहीं है, इसलिए मुझे लगता है उस विषय पर हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बात का ढेर सारे ट्वीट उसके बारे में आ रहे हैं कि आप सब धर्मों के बारे में फिर बराबर ही बात करें। सर बहुत धर्म का माउंट है, करेंगे, बहुत धर्म का माउंट है जापान के अंदर, वहां महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है। आप एक बताइए, दुनिया में 8 ऐसे धर्मों की जगह है जहां पर महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है और कभी चैलेंज नहीं हुई, कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ पर आप शनि शिंगणापुर की बात कीजिए ना, शनि शिंगणापुर के अंदर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है राखी जी, और वो वर्जित ही रहेगा, क्योंकि वो पंडितों ने बनाया
वो पंडितों ने नहीं बनाया, वो वहाँ की लोकाचार की परंपरा है और आपको उसका सम्मान करना चाहिए। महिला होने के कारण दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते हैं आप लोग। मुझे अकेली महिला मत समझिए, भारतवर्ष की महिलाओं की आवाज समझिए। मैं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आप महिला होने के, इस परंपरा को भी रोकना पड़ेगा। अगर हम नहीं रोकते तो डीटीसी की बस से लेके, डीटीसी की बस से लेके, डीटीसी की, सुन तो लीजिए राखी जी, डीटीसी की बस से लेकर लोकसभा तक रिजर्वेशन आपको चाहिए। हर पुरुष की सीट से महिला चुनाव लड़ सकती है, लेकिन महिला की सीट से पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता। आपके लिए कानून अलग है, आपके लिए आयोग अलग है, आपके लिए रिजर्वेशन अलग है। उसके बाद भी आप बचे खुचे जो हक है पुरुषों के, आप उनके ऊपर भी संशोधन देना चाहते हैं। धर्मशास्त्र में अगर कोई चीज गलत है या कानून में भी कोई चीज गलत है, धर्मशास्त्र में कोई चीज गलत नहीं होती। स्त्रियों के लिए धर्मशास्त्र में कोई चीज गलत नहीं होती। कानून औरतों के लिए भी बदले हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास दहेज का है। देखिए आकाश जी, एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, बदलाव हुआ है। वहाँ महिलाओं को दर्शन में कोई मनाही नहीं है। अरे दर्शन चबूतरे पर चढ़ कैलाभिषेक नहीं कर सकते हैं और परिक्रमा नहीं कर करने का अधिकार नहीं है महिला को, तो वो नहीं है, वो चैलेंज नहीं हो सकता कानून के अधिकार से, न शास्त्र से, न गलत है, ये गलत है। राखी जी आपके विरोध करने से कुछ बदलने वाला नहीं। एक मिनट, आप साथ बोल रहे हैं तो कोई सुन नहीं पा रहा है, लेकिन मैं आप महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूं। अभी अभी अजय गौतम जी ने कहा कि वाई राखी जो विरोध कर रहे हैं उससे कोई बदलने वाला नहीं है। क्या ये वाकई सच है? चीजें बदलती हैं, चीजें बदली हैं और अब भी बदल सकती है अजय गौतम जी। देखिए बदल सकती है, लेकिन परंपरा का पालन हम सबको करना है। 400 साल पुरानी परंपरा है, उसका आज जो रोक लगी है उसी का आधार स्पष्ट नहीं हो रहा है। जोड़ना चाहिए। आज जो रोक लगी वो सिर्फ परंपरा के नाम पर लगी है, बोला जा रहा है। इस विषय को हमें महिलाओं के जो परंपरा समय के साथ नहीं चल रही है उसको तो बदला जाना चाहिए या नहीं। आप सबके पास लौट रहा हूं इस ब्रेक के बाद। क्या महिला विरोधी है भगवान? ये हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि भगवान ने हमको सबको बराबर बनाया है। मुन्ना जी आप ही से शुरुआत करता हूं, मुझे अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कुछ मंदिर हैं देश के अंदर जहां महिलाएं नहीं जा सकती हैं, उनके द्वार क्यों नहीं खुलने चाहिए महिलाओं के लिए? आधार थोड़ा समझा दीजिए मुझे। देखिए, भगवान ने महिलाओं का बड़ा ऊंचा स्थान दिया है। यत्र नारी पूज्यन्ते वाला हमारा हिंदू समाज है, यहाँ महिलाओं का बड़ा ऊंचा स्थान है। किसी मंदिर में मनाही नहीं है। जिस मंदिर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं शनि मंदिर का, वहाँ भी नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? इतना ऊंचा स्थान है कि आप किचन में बैठे खाना बनाएं, बच्चे संभालें, बस यही काम है आपका, ये सही है? देखिए नहीं मैंने ऐसा कहीं नहीं भी कहा। ये रोक नहीं है कि महिलाएं फला काम। आपने ऐसा नहीं कहा, मैं मुन्ना जी की बात कर रहा हूँ। आकाश जी अर्थ का अर्थ लगा के न बताएं प्लीज। देखिए कहीं भी नहीं, रोक आपके नहीं पास है। भी मैं आता हूँ। मुन्ना जी पहले आप क्लियर कर दें, फिर मैं आपके देखिए पास। महिलाओं पर कहीं भी रोक नहीं है कि महिलाएं ये काम करें वो काम ना करें, लेकिन ये घर को संभालना, बच्चों को अच्छा संस्कार देना, क्या इसको वो गलत काम कह सकते हैं? क्या इसको गलत परंपरा कह सकते हैं? बच्चों को अच्छे संस्कार देना, बच्चों की अच्छी ये दोनों का देखभाल काम नहीं है करना, भाई राखी, ये कोई गलत माँ काम और नहीं पिता है। दोनों का काम नहीं है ये। मुन्ना जी का गलत काम नहीं मुन्ना है। जी खुलकर नहीं कह पा रहे, वो तो यही कहना चाहते हैं कि स्त्रियां घर बैठे और बच्चे ही पालें। मैं आपको बता दूं कि स्त्रियों से भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चे पुरुष पाल पाते हैं। अगर आपने कभी और दूसरी बात, स्त्रियां सबसे ज्यादा शुद्ध थी, स्त्रियां सबसे ज्यादा शुद्ध हैं और एक दिन आप सब देखेंगे कि इस मंदिर में स्त्रियों का जाना खुद मंदिर वाले अलाउ करेंगे। और साथ ही महिलाएं सिर्फ जिन मंदिरों में स्त्रियों का जाना निषेध है वो हमेशा निषेध ही रहेगा। परंपराओं से खिलवाड़ करने की आजादी किसी को नहीं दी जाएगी, कभी भी नहीं दी जाएगी। जो परंपराएं हैं वो परंपराएं होगा, हमारी परंपराओं से खिलवाड़। अच्छा मैं बहुत जल्दी मरीसा के पास जाना चाहता हूँ। आप सब धर्म के ज्ञाता है। सोनिया जी एक मिनट। को धर्म को बिगाड़ने का सबसे बड़ा काम करते हैं। आप सबसे ज्यादा कलयुग से प्रभावित है। आप सबको पहले अपनी जबान पे लगाम देके दिमाग का और दिल के दरवाजे हम तो एक बार जबान को लगाम ना देने के हमारा सूट करते हैं। आपने जो कपड़े पहने
आपको तो कुछ सूट भी नहीं करता। अभी आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि बहुत अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप साध्वी होके अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, हमें कंट्रोल करने को कह रही है। सूट नहीं करता मैडम, सूट नहीं करता, तो वो बोलिए जो आप अपने पे लागू कर सके। हमें तो हम संसारिक जीवन में है, हमारा तो बच्चा भी है, पति भी है। आप क्या कर रही है? आप समाज को क्या दिखा रही है? आप पहले अपने आप को देखिए, फिर किसी पे उंगली उठाइए। हमें गुस्सा करना बनता है। देखो राखी जी मुझे लगता है किसी साधु और साध्वी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत बात है। राखी आपको चुप नहीं होना है, पर लेकिन आप अपनी बात भी रखिए, बाकी भी रखिए। एक मिनट, राखी जी स्वयं एक महिला का अपमान कर रही हैं। आप दोनों आदरणीय हमारे लिए, सवाल मैंने शुरू में किया है। आप दोनों ही आदरणीय हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं। आप इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए। मैं आपको दीदी बोल रही हूँ, सर ये देश जो कुछ मत लीजिए। आप दोनों देवी के समान हैं, दोनों बिल्कुल बिल्कुल आप दोनों हमारे लिए आदरणीय हैं। जो मन से किया जाता है उसे कहते हैं मनमानी, और जो शास्त्र का अनुसरण करके बुद्धिपूर्वक किया जाता है उसे कहते हैं बुद्धिमानी। चिट्टियां कलाइयां वे और शनि पर जाके तेल चढ़ाइयां वे, ये ना हुआ था, ना होगा, ना इसे हम मरीशा एक बार बताएं, क्योंकि आप इन सब की तरह धर्म की ज्ञाता नहीं है, लेकिन कोई आदमी परेशान होता है तो वो मंदिर जाता है, चर्च जाता है और मस्जिद जाता है। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या वो गिरजाघर हो, क्या महिला को भी हर जगह वो हक नहीं होना चाहिए? मरीशा, मैं यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर शनि ग्रह किसी पे चालू होता है तो सब आप लोग ही बताते हैं, जितने पंडित जी लोग हैं, कि जाके तेल चढ़ाइए। सिर्फ एक मंदिर पे मना है और सब जगह हम जाते हैं, तो आप वहाँ के बारे में कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, यही बात अगर हम वहाँ तेल चढ़ाते तो क्या करें? एक छठ पर्व होता है, छठ पर्व में घर की एक महिला छठ व्रत करती है और पूरे परिवार को उसका लाभ होता है। वहाँ तो कोई नहीं कहता है कि महिलाएं क्यों छठ व्रत कर रही हैं। झेला हुआ है, घर की एक महिला छठ व्रत करती है और पूरे परिवार को और पूरे समाज को उसका लाभ होता है। पूरा परिवार खड़ा रहता है कहीं ना कहीं। ये महान परंपरा है। विजय जी आखिरी 20 सेकंड। देखो ऐसा है आकाश, मेरी बात मुझे लगता है ये डिबेट और मुद्दे ये ये समाज निर्माण और समाज की जागरूकता के लिए हम करते हैं, लेकिन इसमें से कभी कभी ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, जैसे एक पूर्व मंत्री ने कहा कि हम मंदिर में गए और हमसे हमारी जाति पूछी गई, और इस विषय को लेकर इतना बढ़ाया गया कि उसका एक बड़ा वैमनस्य पैदा हो गया। मुझे लगता है इतनी जागरूकता होनी चाहिए, इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि जब मंदिर में हमारे यहाँ कोई भी जाता है, वो पुरुष जाए, महिला जाए, कोई भी जाए, उससे संकल्प करवाया जाता है। कोई अगर बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, तो स्वाभाविक रूप से उसके सम्मान के लिए उस मंदिर में उसकी संकल्प करवाया जाता है, और संकल्प का वो हिस्सा है। इसलिए ये सारे विषय निर्माण और जागरूकता के लिए हैं, और आप लेकिन वैमनस्य न पैदा हो। मेरे पास समय समाप्त हो गया है। एक बात जरूर कहूंगा, व्यक्तिगत तौर पे किसी ने किसी को कुछ बोला हो, मैं चाहूंगा कि आप सब आपस में बात करके उसे खत्म कर दें, क्योंकि एक पब्लिक डिबेट है और हम वही बातें सामने लाना चाहते हैं जो कि सबके भले के लिए हो। तो आज बहुत सारी बातें हुई, थोड़ा सा उसमें गर्मा गर्मी हो जाती है, इसको कोई बड़ा ना माने। बड़ी बात यह है कि कहां समाज में बदलाव की जरूरत है, ये सब अब हमको अपने अपने तौर पर बैठकर सोचना है और फैसला लेना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लौट रहे एक ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ।